हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 33 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फिर से हाजिर हो गए आपके सामने बेटा, और फिर से बोल रहे हैं भैया ये हमारी प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, इसमें लापरवाही कतई ना करें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ये आपका यूपीपी, एयरफोर्स, यूपी पेट और एसएससी में काम आने वाली है। इन्हीं से सवाल फंसेगा, आप बस पर डे पढ़ते रहिए, कोई भी सवाल को मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है ना। चलिए सवालों की तरफ स्टार्ट करते हैं, लेकिन सवालों को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हो जाए, कुछ मिसालें दे दी जाए, आपको बोल दी जाए ताकि आपको थोड़ा सा जोश चढ़ा रहे। तो आज हम जोश भरी बातें लेकर आए हैं आपके सामने। क्या, सुनो ध्यान से। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो भैया जिंदगी नॉर्मल नहीं काटनी है, ऐसे जीना है कि मिसाल बन जाए। सामने वाला कोई निकले, अगर सामने से कहीं निकल जाए तो देखे कि यार क्या जिंदगी ऐसी, ऐसे बोले। यानी नौकरी पकड़नी है ना, और ये आपका सफलता कब होगी, ये चीज कब होगा तब्दील, जब आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी लगने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें और फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जल्दी से करो। चलो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर पहला आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ बेटा, ये एनालॉजी क्वेश्चन दिया हुआ। देखो 123:36 दिया है, 100 और 221 दिया। देखो इसको कैसे करोगे, 123:36 समानुपात 221 क्वेश्चन मार्क ये दिया, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो 52, 69, 72, 25 दिया। बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखो 2 3 5 1 6 का स्क्वायर 36, ऐसे 2 2 4 1 5 5 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। भीरू गधा, भीरू अनुपात गधा और समानुपात धूर्त अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऑप्शन यहाँ क्या दिया बेटा, चींटी दिया, लोमड़ी दिया, खरगोश दिया और घोड़ा दिया। भैया हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे भीरू का मतलब होता है डरपोक। तो हमेशा याद रखिए बेटा, समझिएगा गधा जो होती है, जो डंकी जो होता है आपका, वो भीरू होता है। इसी प्रकार जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है, और चालाक प्राणी को ही धूर्त कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा भैया, लोमड़ी होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरा देखिए। अगला आगे आपके सामने क्या लिखा है, सम्मेलन अनुपात अध्यक्ष समानुपात समाचार पत्र अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर सही क्या होगा, देखिए सम्मेलन, जिस प्रकार किसी सम्मेलन का जो मुखिया होता है वो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को ही मुखिया बोलते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र का मुखिया कौन होता है भैया, संपादक यानी एडिटर होता है। संपादक एडिटर के अंडर में ही समाचार पत्र का प्रचार प्रसार होता है, सब कुछ है ना, देख रेख उसी के अंदर में होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का। अच्छा सवाल नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, 12:35। क्या लिखा है बेटा, 12:35 समानुपात 16 क्वेश्चन। बेटा एक बात ध्यान से रखना, रीजनिंग की इतनी तेज प्रैक्टिस करनी है कि आपको 25 क्वेश्चन करने के 25 मिनट ना लगे, 10 मिनट 12 मिनट लगे, है ना। इस तरह से हम लोग की स्पीड मेंटेन करनी है। चलो आगे आ जाओ, देखो 12:35 समानुपात 16 क्वेश्चन। अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, 78, 32, 55, 63। तो क्या लॉजिक हो सकता है, जरा सोच के देखो। हम बताएं इसको क्या करो, देखो 12 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 36 में 1 घटाए तो 35 आ गया। ऐसे ही इसको 16 का डिवाइड करो, 8 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 में 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 63, यानी 63 वाला आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात चौथा ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ सर जी क्लास अच्छी आई है क्या खराब आई है, और अगर खराब आ रही तो क्या कमी आ रही वो भी बता दिया करो भैया, अरे शर्माते का है उतना। चलो आगे आ जाओ। सवाल नंबर 5 देख लो क्या लिखा हुआ है आपके सामने आ गया, 9:28 समानुपात 56 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 9:28 समानुपात 56 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया बेटा 3, 18, 112 और 169। तो यहाँ पर क्या होगा ये सोचना है। तो देखो बेटा 9 में 3 का गुणा करो, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे अगर 56 में 3 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 3 6 18
और 3 25 15, 15 16 168 में एक जोड़ा 169 ऑप्शन में होगा कि दिया है ना, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ो। देखो सवाल नंबर 6 क्या लिखा हुआ है भैया, ACE, बहुत बढ़िया सवाल है। ACE अनुपात KIG समानुपात, क्या लिखा हुआ है, KIG के बाद क्या लिखा है आपका, समानुपात MOQ अनुपात क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन हम लोग बाद देखेंगे। देखो बेटा इसकी प्लेस देखो, इसकी प्लेस 1 होती है, C की 3 होती है, E की 5 होती है अल्फाबेट में, K की बेटा 11 होती है, I की 9 होती है, G की 7 होती है, M की 13, O की 15, Q की 17 होती है। देखो बेटा 1 में 10 जोड़ा तो 11 हो गया, तो उसी प्रकार 13 में 10 जोड़ दोगे बेटा कितना हो जाएगा, 23, यानी कि W हो गया, ठीक है ना। ऐसे 3 में 6 जोड़ दिया बेटा 9 हो जाएगा, तो ऐसे 15 में 6 जोड़ देंगे बेटा 21, यानी U हो जाएगा, ओके। और 5 में 2 जोड़ा बेटा 7 हो गया, ऐसे 17 में 2 जोड़ा तो 19 हो गया, यानी S हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा WUS, यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 7 की तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्ली अनुपात चूहा समानुपात क्वेश्चन मार्क। अब ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, कैसे करोगे ध्यान समझो भैया। देखो जिस प्रकार बिल्ली जो है चूहे को खा जाती है, बिल्ली क्या करती है, चूहे खा जाती है ना, ठीक है। उसी प्रकार अब ऑप्शन चेक कर लो क्या रिलेशन बनेगा, घोड़ा सवार, नहीं गलत है ये। चिड़िया कीड़ा, हाँ ये सही है भैया, चिड़िया कीड़े को खाती है ना, बिल्ली चूहे खाती है, चिड़िया कीड़े को खाती है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का दूसरा ऑप्शन लगा लीजिएगा। आज ये सवाल नंबर 8 देखिएगा, सवाल नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, 716 लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, 716 अनुपात 86 समानुपात आपका 639 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है, ऑप्शन दिया है 95, 112, 103, 99। अब यहां पर क्या आएगा, जल्दी से सोच कर बताओ, अगर आता है तो, और नहीं तो देखो हमारा सॉल्यूशन। इसमें देखो कैसे करना है, यहां पर क्या हो सकता है, लॉजिक बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। सोचो, देखो अरे कुछ नहीं है, देखो 7 1 8 वो ये लिख दिया है, 6 को रिपीट कर दिया, ऐसे 6 3 9 और 9 को वैसे रिपीट कर देना है ना। तो क्या ऑप्शन आ गया 99, यानी कि चौथा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 9 में आ जाओ, क्या लिखा हुआ बेटा ध्यान से देखो, 9 नंबर कह रहा है 11 अनुपात 144, 11 अनुपात 144 समानुपात 9 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऑप्शन के साथ सोच लो क्या दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा क्या सामने क्या लिखा हुआ है, 100, 121, 81, 64। तो बेटा देखो 11 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 9 में 1 जोड़ दिया बेटा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 100 ऑप्शन दिया कि नहीं दिया, पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो यानी ए ऑप्शन आपको लगा देना है, ठीक है, मजा आ रहा है ना। आगे आ जाओ भैया, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड बढ़ा लो अपनी। और यहां पर देखो इसके निर्देश दिया हुआ, निर्देश को पढ़िए क्या लिखा हुआ, प्रश्न संख्या 10 से 18 तक में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द को ज्ञात करना, यानी कि ऑड छांटना, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गए। ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया नदी, महासागर, झील और वर्षा। भैया इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए नदी, महासागर और झील ये सब क्या होता है, जल को एकत्रित करने का स्थान है, एक तरह से जल एकत्रित होता है, और वर्षा जो होती है वो पानी को बरसाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा आपका डिफरेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10 का क्या हो जाएगा भैया डी। 11 देख लो भैया, आज 11 नंबर में क्या डिफरेंट है, ये आपका फिर से आपका अल्फाबेटिकल वर्ड का यूज कर लिया गया है। पहला ऑप्शन दिया GLQV, सेकंड ऑप्शन दिया CFKR और थर्ड ऑप्शन दिया ILQX और ADIP। इसमें क्या भिन्न होगा ये आपको बताना है। देखो इसकी प्लेस में 7 होती है, इसकी 12 होती है कि नहीं होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 4 होती है। देखो बेटा इनमें कितने का अंतर है, जरा ये देख लो, जरा फटाफट तुम लोग को मिल जाएगा इतने में। 1 में 3 जोड़ा 4, 9 में 3 जोड़ा 12, 3 में 3 जोड़ा 6, लेकिन 7 में 5 जोड़ा 12 हो रहा है। तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें +5 हो रहा है, बाकी सब में +3 से लिखा हुआ गया है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है हो जाएगा, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 12 की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर कह रहा है 437 है, 336 है, 224 है, 335 है। तो 437 है बेटा,
336 है, 224 है और 335। इसमें क्या डिफरेंट होगा फटाफट बताओ जल्दी से। देखो क्या किया, 4 3 7, 3 3 6, 2 2 4 और 3 3 6 होना चाहिए, 5 लिखा हुआ, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी वाला भिन्न हो गया। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, इतनी स्पीड रखनी है एग्जाम में तभी हो पाएगा। सवाल नंबर 13 देख लो भैया, क्या लिखा हुआ है, इसमें भी भिन्न बताना है आपको, घृणा, प्रेम, क्रोध, रोना। अब इसमें भिन्न क्या है जरा ये देखो भैया। देखो घृणा एक तरह की निगेटिव चीज है, किसी को घृणा होती है ना, नफरत, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू बोलते नहीं है। और क्रोध भी, किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है तो यानी कि एक तरह से आपका ये निगेटिव चीज हो गई। और आपका रोना भी निगेटिविटी को ही दर्शा रही होती है, जबकि प्रेम जो है एक पॉजिटिविटी को दर्शा रही होती है। तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ सवाल नंबर 14 की तरफ आ जाओ भैया। 14 नंबर देखिए क्या लिखा, 20 50, ठीक है, 40 110, 18 48 और 30 80। अब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है भैया, जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो। 20 में अगर 3 को गुणा करो, 20 से 60 में 10 घटाए तो बेटा 50 आएगा। 40 में 40 से 120 से अगर 10 घटाए 110 आ गया। 30 से 90 में 10 घटाए 80 आ गया। लेकिन 18 त्रिक 54 में 10 घटाने पे 44 आना चाहिए, यहाँ 48 लिखा हुआ, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बेटा 15 देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है। अब ये भी बढ़िया सवाल आ गया आपका। देखो क्या कह रहा है, 3 3 संख्या दे दी, 18 36 54, ठीक है, फिर 14 28 56, ठीक है, अगला दिया 21 42 63, बहुत बढ़िया। फिर अगला दिया 16 32 और 48, ये दिया है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा क्या करना है, क्या हो सकता है इसमें। देखो 18 त्रिक कितना होता है 54, पहली और तीसरी संख्या का देख लो। 21 त्याई कितना होता है 63, 16 त्रिक कितना होता है बेटा 48, लेकिन 14 चौको 56, यानी कि पहले से तीसरी संख्या में जाने के लिए 3 का मल्टीपल हो रहा है बाकी ऑप्शन, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में 4 का मल्टीपल हो रहा है। तो डिफरेंट क्या हो गया बेटा, सेकंड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर आ जाओ 16 में आ जाओ। देखो 16 नंबर क्या कह रहा है बेटा, 49 100, बहुत बढ़िया। आगे दे रहा है 81 144, वेरी गुड। फिर 16 64, फिर 9 36। बेटा ध्यान से देखो, इसमें भिन्न क्या दिख रहा है आपको, जरा गौर देखिएगा। ये 7 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है ना। ये 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 और 10 से कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें 9 से 12 3 का अंतर है, 3 से 6 3 का अंतर है, लेकिन 4 से 8 4 का अंतर है। तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा भाई। बाकी सब में 7 और 10 में 3 का अंतर है ना, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का अंतर है, तो यही आपका भिन्न हो गया। ठीक है ना, क्लियर। आ गया जो बेटा सवाल नंबर, आ जाइए आपको 17 नंबर देखना है बेटा। 17 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कर उत्तर प्रदेश गुजरात हरियाणा मध्य प्रदेश। अब इसमें भिन्न बताओ क्या होगा बेटा। ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश अगर जीएस थोड़ी तनिक तुम्हारी अच्छी है तो यहां पे आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश ये क्या है, राज्यों के नाम है, ठीक है ना। जबकि हरियाणा एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। आगे आ जाओ भैया, सवाल नंबर 17 बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखा, रोप, रेट, डॉन और पॉट, इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो भैया ध्यान से देखो, रोप का मतलब होता है रस्सी, क्या होता है, रस्सी होता है। और डॉन का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना डॉन भाई आगे एक दादा बोलते हैं ना, उसको दादा बोलते हैं। अब पॉट का मतलब होता है जैसे कोई बर्तन हो गया, पात्र हो गया, भगोना हो गया, हांडी हो गई, या इंक पॉट हो गया, या कोई गमला हो गया, उन सबको पॉट ही बोलते हैं बेटा। लेकिन रेट एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंग लेस है, बाकी सबके मीनिंग होते हैं, ठीक है ना, मीनिंगफुल वर्ड लिखे हुए हैं। तो आपका यहाँ भिन्न क्या हो जाएगा, रेट RET वर्ड हो जाएगा आपका भिन्न, यानी सेकंड ऑप्शन आपका भिन्न होगा। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते बेटा।
सवाल नंबर 18 हो गया। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो सवाल नंबर 19 जो है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है बेटा? 3, 3, 6, 18, क्वेश्चन मार्क 360। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, तो 18 चौको 72, तो 72 पंचे 360 होता है। यानी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 72 आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आ जाओ भैया। 20 नंबर देख लो क्या लिखा हुआ बेटा। 7, 17, 38, क्वेश्चन मार्क 168, 343। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया। क्या दिया हुआ बेटा? 81, 80, 89, 100। ये आंसर का ऑप्शन दिया है। इसको कैसे करेंगे ये सोचो। ये हमको लगता है, देखो 7 दूनी 14, 3 17, 17 त्रिक 51, 17 दूना 34 प्लस 4 38। ठीक है, तो मतलब 2 का गुणा करना है, पहले 3 जोड़ना फिर 4 जोड़ना, आगे 5 जोड़ के देख लेते हैं, अगर मैच करता है तो ठीक है। 38 दूना बेटा 76 होता है, 76 में 5 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 ऑप्शन में है कि नहीं? हाँ है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। और आगे देख लो, 81 दूना हो जाएगा 162, 162 6 जोड़ेंगे 168, और इसमें 2 का गुणा करेंगे 7 जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा। यानी पहला वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 81 आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 21 की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है। 21 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका अल्फाबेटिकल लेटर से संबंधित होगा क्वेश्चन। WTPMIFB। आगे क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क पूछा गया। अब इसमें क्या हो सकता है ये चेक कर लो। देखो W की प्लेस भैया 23 होती है, T की 20 होती है, इसकी 16 होती है, M की 13, I की 9, F की 6, B की 2। तो आपको देखो B की 2 भी ले सकते हैं, B की 28 भी ले सकते हैं, है ना? 26 27 28। अब ध्यान से देखो इसमें क्या अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हुआ। इसमें देखो 4 कम हुआ, इसमें फिर 3 कम हुआ, फिर देखो 4 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, अर्थात अल्टरनेट क्रम पे चल रहा है। तो 3 4 3 4 3 4, तो फिर 3 हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। 25 होता है Y। ठीक, फिर इसमें 4 कम होगा, 25 से 4 घटाएंगे 21 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा U। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? YU हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नोट करते चलना भैया, कॉपी अपनी निकाल लिया करो, है ना? खाली देखने से काम नहीं चलेगा। सवाल नंबर 22 देखो, ये नंबर सीरीज का सवाल दे दिया। क्या दिया बेटा? 0, 4, 8, 24, 64, 176, आगे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या आंसर आएगा ये हमको चेक करना है। तो ये क्या हो सकता है सीरीज यार? डिफरेंस करके देखें बेटा। डिफरेंस करके देख लो। इसमें देखो 4 का अंतर है, इससे भी 4 का अंतर है, यहां से 16 का अंतर है ना? यहां पर 30 40 का अंतर हो गया। इससे नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। एक काम करो, दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो कैसे, 0 में 4 जोड़ा 4 आएगा, 0 में 4 जोड़ा 4 है, 4 का दुगना किया 8 आ गया, फिर 8 4 12 हो गया, 12 का दुगना किया तो 24 हो गया। ठीक है, फिर 24 और 8 32 हो जाएगा, 32 का दुगना किया बेटा 64 हो गया, फिर 64 और 24 जोड़ोगे बेटा, 64 और 24 जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 2 6 2 8 88 हो जाएगा, 88 का दुगना 176 हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे ही। अब आपको करना क्या, 176 में आपको क्या करना, 64 जोड़ लेना, तो 6 4 10 और 7 6 13 1 14 और 1 1 240 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 2 चौको 8 2 दूनी 4 480 आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। क्लियर? ऐसे कर दो, इसको जल्दी हो जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 की तरफ आ जाओ भैया। 23 नंबर देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो पहले से खाली स्थान दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो DREQ दिया हुआ है, आगे दिया GUHT दिया हुआ है, फिर आगे क्या दिया, JXKW दिया है। ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर बताना है आपको क्या। देखो बेटा, इसकी प्लेस में 4 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 10 होती है। देखो यहाँ पे 3 का अंतर हुआ, इसमें 3 का अंतर हुआ, तो इधर भी 3 का अंतर होगा कि नहीं होगा? 3 3 बढ़ रहा होगा इधर से ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे A आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 18 लिखा है, ये 21 लिखा है, ये 24 लिखा है।
अब देखो 21 से 24 लाने के लिए बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ भी देखो 3 बढ़ा, 18 3 21 होता, तो 18 में 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 15, यानी ओ हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो 5 होती है, इसकी 8 होती है, ये आपकी 11 होती है, ये भी देखो 3 3 ही बढ़ रहा है, 3 3 5 3 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 5 से 2 घटा, 5 से 3 घटाएंगे 2, यानी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 17 है, ये 20 है, ये 23 है, यहाँ भी 3 3 ही चल रहा है, यानी सबकी प्लेस वैल्यू 3 3 का ही अंतर है, ये 3 का अंतर, यहाँ से 3 का अंतर है, ठीक है ना। तो इधर से 3 का अंतर करोगे तो एन हो जाएगा 14, तो ए ओ बी एन हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन दिया, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। 24 देखिए आपका दिया, ये आपका एनालॉजी से क्वेश्चन दे दिया, 4 16 64, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब कह रहा है कि देखो इसमें सवाल में लिखा है प्रश्न संख्या 24 और 25, निर्देश तो पढ़ लो। प्रश्न संख्या 24 और 25 में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न से दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। तो भैया समानता देखनी है, तो ये ध्यान से देखो, ये 4 है, 16 है, 64 है, देखो ये 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है कि नहीं है। अब ऐसा किस लॉजिक में है देख लो जरा, 3 9 8, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और क्या 3 की पावर 3 8 होता है क्या, नहीं होता, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 6 64 2 16, 6 की पावर 1 ठीक है, 6 की पावर 2 कितनी होती है बेटा 36 होता है, यहाँ 64 लिखा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो 5 की पावर 1 5 25 50 लिखा है, तो 5 की पावर 1 ठीक है, 5 की पावर 2 25 होता है, लेकिन 5 की पावर 3 125 होता है, यानी कि ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा वाला ऑप्शन आपके मिल जाएगा भैया, 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 5 की पावर 3 यानी कि 125 हो जाएगा, तो आपका ये चौथा वाला ही ऑप्शन इसके समानता के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? आ जाओ, सबसे जबरदस्त सवाल अगला आ गया है आपके सामने, लेटर सीरीज का। क्या है सवाल नंबर 25, देखो बहुत बढ़िया सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ देखो, ऐसे सवालों का हमेशा याद रखना, फैक्टर की मदद से कर लेना। क्या लिखा है देखो, पढ़ो, ए डबल ए बी डैश, फिर डबल ए सी डबल बी, फिर डैश बी बी सी डैश, फिर सी ए सी सी डैश, ये भरना है। अब इसमें क्या हो सकता है देखते हैं बेटा। हमने कई बार बताया है लेटर सीरीज को जब भी भरना होता है तो पहले पूरे लेटर काउंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फैक्टर बना लेते हैं। 2 फैक्टर के गुणनखंड में तोड़ लेंगे, हो सकता है पहले न टूट बने दूसरे वाले में बन जाएगा। देखो बेटा कितने लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 गुणे 6 भी बन सकता है या 6 गुणे 3 बन सकता है। तो पहले 3 3 तोड़ देते हैं, अगर 3 3 बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हटाते हैं। तो देखो 1 2 3 ये कर लिया अलग, फिर 1 2 3 अलग कर लिया, 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 1 2 3। ये तो फर्स्ट पेयर हो गया। क्या ये फर्स्ट हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे सी यहाँ बी है, ये सेकंड हो जाएगा। अब देखो ये सेकंड हो गया, तो यहाँ पर डबल बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो ये चीज वही वापस नहीं है। थर्ड हो गया, चलो मान लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट आना चाहिए। ये तो नहीं बन रहा है भैया, 3 के पेयर में नहीं बन रहा है, तो हटाओ दो, 3 के पेयर नहीं बन रहा है। अब हम किस पे बनाएंगे? 6 के पेयर बना लो भैया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गया। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या भर सकते हो, डबल ए, ये बी दिया हुआ है, बी ए सी। अच्छा इसमें ऑप्शन की मदद थोड़ा सा लेकर देख लो। यहां पे अगर पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए भर लो, यहां पे ए हो गया, फिर अगला ऑप्शन देख लो ए, फिर आ जाएगा आपका सी, फिर आ जाएगा बी। अच्छा ऑप्शन मदद भर के देखो क्या पहला सही है। देखो डबल ए फिर बी आ गया, ठीक है सिंगल, फिर डबल ए सी, ठीक है मैच कर रहा भैया। ये डबल ए था, अब यहाँ पे जो डबल बी हो गया, यहाँ डबल सी हो गया, ये सीरीज बन गई कि नहीं बन गई? डबल ए डबल बी डबल सी, बिल्कुल सही है। फिर देखो बीच में बी है, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आखिरी में देखो यहाँ पे ये बी के बाद डबल ए सी हो गया, फिर डबल बी सी हो गया, फिर डबल सी बी हो गया, बिल्कुल सही है बेटा, पहला वाला ही इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं आज की क्लास हमारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की स्पीड आप मेंटेन करेंगे। और इसी तरह से पर डे, हमने कहा ना पर डे 10 बजे मॉर्निंग में रेडी रहिए। हमारी प्रैक्टिस सीट 25 क्वेश्चन की आपको प्रतिदिन भैया मिलेगी।
आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ही है, उसमें आप जाकर आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो भी मिलती रहे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मौज करिए, मस्त रहिए और लेकिन पढ़ने के बाद। ठीक है, बाय।